5, 6, 7 सितंबर को दाता अली अजमेरी का उर्स पाक भी मनाया जाएगा। दाता अली अजमेरी फिर दाता अली अजमेरी है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की फैज अगर आपने हासिल करना है दाता साहब का, तो मेरे भाइयों इसका तरीका, बेहतरीन तरीका यह है, ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें, ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें। नेक कलिमात, अच्छे कलिमात, कलमा शरीफ पढ़े, कुरान मजीद पढ़े, दुरूद पढ़े, ये सब कुछ पढ़ के दाता साहब को इसाले सवाब पेश कर दे। फिर देखिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज मिलता है कि नहीं मिलता। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का मुताला करें, सीरत पढ़े दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों ऐसे ही फैज हासिल करना है ना दाता अली अजमेरी से। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब किताब लिखी है, उस किताब को पढ़ना शुरू कर दो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को देखें मेरे भाइयों। और बाज लोग शक में डालते हैं, वहम में डालते हैं, वो कहते हैं जी कश्फुल महजूब दाता साहब की किताब नहीं है, कश्फुल महजूब दाता साहब की किताब नहीं है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों कश्फुल महजूब को पढ़ के देखें, कश्फुल महजूब आपको खुद बताएगी मैं दाता अली अजमेरी की किताब हूं। वो खुद पढ़ के आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस किताब के बारे में। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। वो कहते हैं अगर किसी बंदे को पीर ना मिल रहा हो, मुर्शिद ना मिल रहा हो, अगर किसी बंदे की ये तमन्ना हो कि मुझे सच्चा मुर्शिद मिल जाए। आपको पता है आजकल 2 नंबरियां भी बहुत ज्यादा है। 2 नंबर लोग पीर बन के बैठ गए हैं, नमाज पढ़ते नहीं है, दाढ़ी रखते नहीं है, शरीयत के मुताबिक चलते नहीं है, पीर बन के बैठे हैं। तो वो फरमाते हैं अगर कोई बंदा चाहता है मुझे कामिल अल्लाह का वली मिल जाए, कामिल अल्लाह का वली मिल जाए, कामिल मुर्शिद मुझे मिल जाए, उसको चाहिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं किताब खत्म होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामिल मुर्शिद अता फरमा देगा। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। दाता साहब की किताब भी करामत वाली है। दाता साहब तो है ही है। दाता साहब ने जो किताब लिखी है उसमें भी देखें कितनी बड़ी ये बात है। और ये बात आम मदीने ने की ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इरशाद फरमाई है। मेरे भाइयों दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर आकर डेरा लगाया, पहला काम क्या किया था दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनाई थी। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के जो वली होते हैं इनका मस्जिद के साथ एक प्यार, एक ताल्लुक होता है। मस्जिद के बगैर इनकी क्या जिंदगी है। पहला काम ही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया। क्या किया जी? मस्जिद बना दी। जब मस्जिद बनाई तो लोगों ने, उलमा को तशवीश हुई कि किबला ठीक नहीं है, इतराज कर दिया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। आपको पता है जो उलमा होते हैं वो तो दलीलें देते हैं कुरान और हदीस से, वो तो दलीलें देते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो करके दिखा देते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह में जब इतराज हुआ, आपने दलीलें नहीं दी कुरान से हदीस से, फरमाया सारे आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए। जिस चीज को इतराज है सारे आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए, सारे नमाज पढ़ने आ गए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अल्लाह अकबर कहा ना तो सबने देखा कि सामने प्यारा प्यारा खाना काबा सबको नजर आ रहा है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाम के सारा पीरे कामिल। राय राजू सारे जानते हैं, जादूगर था राय राजू, हिंदू था। लोगों का दूध पे उसका वो कब्जा किया करता था। जो भी उसको दूध नहीं देता था वो कहता था अगर मुझे दूध ना आया मैं जादू ऐसा करूंगा कि तुम्हारे जानवरों के थनों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। लोग अपने जानवरों का दूध जो है उस जादूगर को दिया करते थे। एक अम्मा जी माई जी दूध लेके जा रही थी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब डेरा लगाया तो आपने इरशाद फरमाया कि आज दूध मुझे दे दो, मेरा दूध पीने को दिल कर रहा है। वो अम्मा जी कहने लगी नाना जी अगर दूध आपको दिया तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। ये दूध मैंने हर हाल में उस जादूगर तक पहुंचाना है, अगर दूध ना पहुंचा तो मेरे जानवरों के थनों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया अम्मा जी आज दूध इधर देकर जाओ, फिर देखना दूध की बहारें तुम्हारे घर में आ जाएंगी। पूरे घर में दूध ही दूध होगा, मुझे दूध देकर तो देखो ना। बस अम्मा जी ने कहा ठीक है करके देख लेते हैं। माँ जी ने दूध दे दिया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को। अब घर जाती है, जानवरों के थनों में इतना दूध आ जाता है मेरे भाइयों, घर के सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी थन दूध से खाली नहीं होते।
आपको बता भी औरतों की आदत का, फिर उसको बता, फिर उसको बता, फिर उसको बता। सारे इलाके में शोर मच गया कि रावी के किनारे पर एक ऐसा बाबा आ गया है, अगर उसको दूध दे दो तो घर से दूध खत्म नहीं होता। ऐसी शानों का वो मालिक है। साहब ने दूध फिर दादा साहब को देना शुरू कर दिया। वो जो जादूगर था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये तो मेरा बना बनाया निजाम ही इसने खराब कर दिया है। वो मुकाबला करने के लिए आ गया। किसका मुकाबला करने के लिए आ गया? दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे साथ एक रावी फरमाया करते थे, दाता साहब तो ऐसी हस्ती थे जिनकी पेशानी को देखकर गैर मुस्लिम कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो मुकाबला करने आया। जब मुकाबला करने आया दाता साहब को कहने लगा जी मैं आपसे मुकाबला करूंगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूं, मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है मुकाबला करने की। हाँ तुम अगर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। उसने उसी वक्त जो है वो जादू के जरिए हवा में उड़ना शुरू कर दिया, अपनी पावर दिखाई। दाता अली अजमेरी को अपनी पावर दिखाई। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा ना वो हवा में उड़ रहा है तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को हुक्म दिया। दाता साहब का जूता हवा में ऊपर जाता है, उसको टोल लगा लगा कर भी नीचे दाता के कदमों में ले आता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जूतों ने वो काम कर दिखाया। मेरे भाइयों, दाता साहब ने जूतों को हुक्म दिया, जूते ऊपर चले गए। वजह यह है, यह हदीस कुर्सी है। जब कोई बंदा अल्लाह का वली बन जाता है ना, सही बुखारी की यह हदीस है, हदीस कुर्सी है। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। मुहद्दिसीन उलमा ने इसकी जो तशरीह फरमाई है बड़े ही आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। उलमा कहते हैं इसका मतलब यह है उसके हाथों में खुदाई ताकत आ जाती है, उसके देखने में खुदाई ताकत आ जाती है, उसके चलने में खुदाई ताकत आ जाती है, उसके बोलने में खुदाई ताकत आ जाती है। फिर अल्लाह का वली जो कह देता है फिर वो हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी। अब आपको शेर भी समझ आएगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तो दाता साहब है ना, दाता साहब के मजार पे जो बंदा चिल्ला करता है, चिल्ला करने के बाद जब वो यहां से जाता है ना 90 लाख कलमा पढ़ा देता है। और यहां से जाते वक्त वो अपने जज्बात का इजहार इस अंदाज में करता है। इतना फैज मिलता है दाता साहब से, इतना फैज मिलता है, कहता है गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा। मजा उस वक्त आएगा जब सारे पढ़ेंगे। देखिए हम तो लाहौर वाले हैं, हम तो खाती दाता साहब का सदका है, मिलकर मोहब्बत से पढ़े गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत व शान के क्या कहने मेरे भाइयों। एक अंग्रेज आया सैर व तफरीह करने के लिए, अब भी आते हैं। एक अंग्रेज आया, सैर करके वापस चला गया। पूछने वाले ने पूछा बता तो सही लाहौर गए थे, लाहौर को देखा है? वो कहने लगा जी हाँ देखा है। शीश महल भी देखा होगा? जी हाँ देखा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है? सब कुछ देखा है। फिर किस चीज ने तुम्हें मुतासर किया है? देख के तो तुम सब कुछ आए हो, सैर तफरीह करके आए हो, किस चीज ने तुम्हें मुतासर किया है? वो अंग्रेज वापिस जाके कहने लगा मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने लाहौर में एक कब्र ऐसी देखी है जो मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हजारों बादशाह आए, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनतें बदली, ना बदली है ना बदलेगी हुकूमत मेरे दाता की। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई है। एक अंग्रेज नया नया मुसलमान हुआ। मुसलमान जब वो हो गया उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते 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 वो 19वें सिपारे में सूरह नमल में पहुंच गया, जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया मलका बिल्कीस वाला लिखा है। वो उस वाकये में जब पहुंचा ना,
वो थोड़ा सा परेशान हो गया, नया नया वो मुसलमान हुआ था। वो कहने लगा ये कैसे हो सकता है, मलका बिल्किस किसी और शहर में है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी और शहर में है, 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा इतना बड़ा तख्त था, ये आंख झपकने से पहले पहले कैसे आ गया। नया नया वो अंग्रेज मुसलमान था, उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, जब यहाँ पे पहुंचा तो वो परेशान हो गया। अब वो कभी किसी मुफ्ती के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, उसका मसला कोई हल नहीं कर रहा था। वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता हुआ लाहौर आता है, लाहौर में बड़े बड़े मुफ्तियों और मौलवियों के पास जाता है, कोई उसको समझा नहीं पाया। फिर वो दर दर की ठोकरें खाते हुए दाता अली जवेरी के कदमों में आ जाता है। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उन्होंने करनो फड़ के क्या हो रहा है, इधर आ मैं तेन समझाना। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। खुद इसको कहा होगा कि इधर आओ मैं समझाता हूँ, क्या दर दर की ठोकरें खा रहे हो, इधर आओ मैं मसला समझाता हूँ। वो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गया, आकर उसने कहा जी मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, कुरान मजीद तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ रहा हूँ, 19वां सपारा आ गया है, ये उसमें मसला है, मेरी अकल नहीं मान रही है, कैसे हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर में तख्त आने के लिए वक्त लगता है, मेरी अकल इस बात को नहीं मान रही, लेकिन ये बात कुरान में मौजूद है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको फरमाया बैठो यार, बातें बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे। जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, जरा और जोर लगा करके सुभान अल्लाह। दाता का जिक्र होना है मस्जिद रजा में, हमें तो फैज ही दाता से मिला है, जरा जोर लगा करके सुभान अल्लाह। फरमाया ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे। वो अंग्रेज ठंडे इलाके का रहने वाला था, उसने कहा जी मैं गर्म पीऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे हाथ किया, चाय की प्याली सामने आ गई। वो अंग्रेज उसी वक्त गश खा के गिर पड़ता है। जब उसको होश आती है, सारे कहते हैं उठो, अभी तो तुमने अपना मसला पूछना है, और बेहोश क्यों हो गए हो, वजह क्या है। वो कहने लगा दाता साहब के हाथ में जो चाय की प्याली है ना, ये यहाँ की प्याली नहीं है, ये लंदन में मेरे घर की प्याली है। तो आया दाता साहब ने मसला पूछने से पहले ही समझा दिया, फरमाया तुम ये कहते हो मलका बिल्किस का तख्त एक शहर से दूसरे शहर में इतनी तेजी से इतनी जल्दी से कैसे आ गया है। फरमाया ये देख लो, जैसे लंदन से तुम्हारे घर से चाय की प्याली आ गई है ना, ऐसे ही तख्त आ गया है। गंज बख्शे फैज़े आलम, हाथों को बुलंद करके गंज बख्शे फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक के सारा पीरे कामिल, गंज बख्शे फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक के सारा पीरे कामिल। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कश्फुल मजूब में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात लिखी है। दाता साहब कहते हैं कि बहुत ही बड़े तबा ताबी बुजुर्ग हुए हैं, हजरत हबीब बिन सुलैम राई रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबी ये बुजुर्ग थे, बहुत ही बड़ा इनका मकाम था। ये बात जो मैं समझाने ये आपको मैंने करनी है ना, वक्त तो काफी हो गया है, लेकिन मेरे भाइयों इस बात को आपने दाता साहब का लंगर समझ के कबूल फरमा लेना है। एक होता है ज़ाहिरी लंगर, एक होता है रूहानी लंगर। आपको मैं ये बात सुनाकर समझाना भी चाहता हूँ, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कैसी प्यारी तरबियत फरमाते हैं मुसलमानों। दाता साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, कहते हैं हजरत हबीब बिन सुलैम राई बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए हैं, इनको मिलने के लिए एक बंदा इनके पास चला गया। अब ये अपनी इबादत कर रहे थे, जो बंदा इनको मिलने गया वो भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि ये इबादत कर रहे हैं और साथ ही इनकी बकरियां हैं, इनकी बकरियों की हिफाजत बेड़िया कर रहा है। हालांकि बेड़िए का काम होता है बकरियों को खाना, तो चीजों को चीर फाड़ के रख देता है। वो बुजुर्ग अब जब मुलाकात करने आए ना, देखा हजरत हबीब बिन सुलैम राई रहमतुल्लाह अलैह इबादत कर रहे हैं और बकरियों की हिफाजत बेड़िया कर रहा है। कहते हैं मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ, ये बेड़िया बकरियों के मुवाफिक कैसे हो गया है, ये तो हमेशा मुखालिफ होता है। जब बुजुर्ग इबादत करके फारिग हुए ना, वो कहते हैं मैंने बुजुर्गों से पहला सवाल ही ये किया, बाबा जी अजीबो गरीब आज नजारा देखा है, सारी जिंदगी तो ये देखा है बेड़िया बकरियों को चीर फाड़ के रख देता है, यहाँ पर तो मुवाफिक हो गया है, वजह क्या है। बाबा जी ने इरशाद फरमाया वजह यह है बकरियों का मालिक अपने मालिक के मुवाफिक हो गया है। जिसको समझ आई है ना वो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह।
फरमाया बकरियों का जो मालिक है वो अपने रब का वफादार है, उसके मुवाफिक हो गया है, यही वजह है कि ये भेड़िया बकरियों के मुवाफिक हो गया है। फिर उसने देखा कि थोड़ी देर बाद बाबा जी ने एक प्याला निकाला, पत्थर के नीचे रखा, उस पत्थर में से अल्लाह पाक ने दो नहरें जारी फरमा दी, एक दूध की और एक शहद की नहर अल्लाह पाक ने जारी फरमा दी। पत्थर में दूध, वो प्याले में दूध आ जाता है और शहद आ जाता है, नहरें जारी हो गई है। वो बाबा जी फिर बड़े हैरान हुए, ये तो उससे भी बड़ा कारनामा है। वो कहने लगे आपको अल्लाह पाक ने इतना अजीम मकाम कैसे अता फरमाया है? मेरे भाइयों सुनिए जरा, जवाब कितना प्यारा था। वो कहने लगे ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने गुलामी रसूल की बरकत से अता फरमाया है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। वो कहने लगे ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो मेरा कोई कमाल नहीं है, गुलामी रसूल की बरकतों से अल्लाह ने मुझे माला माल अता फरमा दिया। फिर वो बंदा कहने लगा बाबा जी इतने बड़े अल्लाह के वली है, मुझे कोई नसीहत ही कर दे, ये नसीहत मेरे लिए और आपके लिए है। उसने कहा इतना आपका मकाम मर्तबा है, अब मुझे कोई नसीहत ही फरमा दे। बाबा जी ने फरमाया दो नसीहतें तो मैं करता हूं। पहली नसीहत यह है अपने दिल को लालच से पाक रखना और अपने पेट को हराम से पाक रखना। आप भी कह रहा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हम में से कितने हैं जो अपने पेट को हराम से पाक रखते हैं? कितने हैं जो हराम का लुकमा खाते हैं, उनका दिल को डर लगता है कि मेरे पेट में हराम का लुकमा ना चला जाए। हर दिल में लालच आ चुका है मेरे भाइयों, हर दिल लालची बन चुका है। औलिया अल्लाह की ये तालीमात है। दाता अली अजमेरी का लंगर ही अपने साथ लेते जाए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल मजूब में यह बात लिखी है, इतना बड़ा अल्लाह का वली ये नसीहत कर रहा है अपने दिल को लालच से पाक रखना, अपने पेट को हराम से पाक रखना, अपने पेट को हराम से पाक रखना। फरमाया तुम ये हैरान होते हो कि अल्लाह ने मुझे ये प्याले में दूध भी अता फरमा दिया है, शहद भी अता फरमा दिया है। फरमाया सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनकी नाफरमानियां करती थी, फिर भी अल्लाह ने उनके लिए पत्थरों से पानी जारी फरमा दिया था। फरमाया हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम तो रसूलुल्लाह की उम्मत है, जब उनके लिए पत्थरों से पानी अल्लाह ने जारी फरमा दिया है, हमारे लिए दूध और शहद निकल आया तो जी वो परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए दूध भी आएगा, शहद भी आएगा। महंगाई के इस जमाने में मेरे भाइयों ये बात अपने पल्ले बांध ले, देख ले, दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। सिर्फ करना क्या है? रसूलुल्लाह की गुलामी में आ जाना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाना है। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से, आपकी तालीमात से मेरे भाइयों हमें ये सबक मिल रहा है। फिर हम क्यों ना कहें गंज बख्शे फैज़े आलम। आखिरी मर्तबा ये शेर पढ़ना है, बयान मेरा खत्म है। हाथों को बुलंद करके गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा।